क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है फेयर डाई इज़ रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया है, प्रोबेबिलिटी निकालें। ऑड नंबर या प्राइम नंबर, नंबर 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 इवन नंबर और स्क्वायर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो डाई जो होती है ना, ये है जी डाई है, नजर नहीं आई, ये आ गई। तो देखिए ना, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है जब हम डाई को फेंकते हैं। तो सही है। तो सैम्पल स्पेस क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो n ऑफ s यानी इसकी तादाद कितनी है, 6। अब पहला इवेंट क्या है, लेट ये जो है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड क्या होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5। n ऑफ a कितने हैं, ये 3 है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, n ऑफ a बटा n ऑफ s। तो 3/6 आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ जो दूसरा है लेट बी, वो क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम कौन से होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, 1 3 और 5। 1 3, अच्छा 1 नहीं होता, 2। ठीक है, 2 3 5। तो n ऑफ बी, इनकी तादाद कर लें, ये 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, n ऑफ बी बटा n ऑफ s। तो b 3 है, टोटल सैंपल 6 है। अब a इंटरसेक्शन b, दोनों में देख लें कुछ कॉमन है, तो 3 दोनों के अंदर और 5 भी, 3 और 5। ऑड नंबर आ गए हमारे 1 3 5 3 और 6। उसके बाद प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 3 5। तो ये आ गया हमारा 3/6। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ गया हमारे पास, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा एन ऑफ एस। तो ये 2/6 आ जाएगी। तो फार्मूला लगा लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी है 3/6, बी की भी 3/6 और इंटरसेक्शन की 2/6। नीचे सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर आएगा 3 + 3 - 2। 4/6 कटिंग करना चाहें तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कोई टफ तो नहीं था। चलें फिर भी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब लेट इवेंट ए जो है वो क्या कहा गया है कि इवन नंबर, इवन। अब इवन नंबर में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो n ऑफ ए क्या है, ये 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर n ऑफ ए बटा n ऑफ एस। 3 टोटल सैंपल यही यूज़ करेंगे हम बार बार। अब 6 गए जी। इसके साथ लेट जो दूसरा इवेंट है सेकंड पार्ट में, वो कहता है स्केयर हो। स्केयर, स्केयर सिर्फ 4 ही है। ठीक है, तो n ऑफ बी
ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस, तो ये 1/6 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, दोनों में देखना है, कुछ सैंपल में ऐसा तो नहीं था जो कॉमन है, तो वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस सैंपल में और उसमें 4 सेम है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 1 है, यानी इसकी तादाद को कहते हैं ना एन। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। फार्मूला वही है, ऊपर एन लगा देना इसके साथ और नीचे एन एस। ये 1 है और टोटल सैंपल 6 है, यहाँ फार्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/6, प्रोबेबिलिटी बी है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6 ही है। ये इससे काट दो तो 3/6 आ जाएगा, तो ये 1/2 होता है। ठीक है जी। ओहो, सैंपल में 1 भी तो स्केयर था ना, 1 नहीं हमने लिखा। यहाँ 1 आएगा तो ये 2 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2/6। तो यहाँ 2 आने की वजह से हमें एलसीएम करना पड़ेगा। 3 + 2 - 1, तो ये आ जाएगा 4/6। तो 2 2s are 4, 2 3s are 6। ठीक है, यहाँ गलती हो गई थी, स्केयर में 1 भी स्केयर में शामिल होता है ना, 1 भी और 4 भी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड नो द क्वेश्चन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सैंपल बताया गया कि एक डाई फेंके, तो ये डाई लूडो को दाने को कहते हैं। जब हम फेंकते हैं तो ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है ना, ये देखें 6 आ। कैमरामैन फोकस। ठीक है, टोटल एन एस से मुराद इसकी तादाद होती है, ये 6 है। अब ऑड नंबर 135 इनकी तादाद भी 3 बनेगी, टोटल सैंपल 3/6। प्राइम नंबर 235, असल प्राइम नंबर किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो ये भी 3/6 हो गया। फिर इनका इंटरसेक्शन में 3 और 5 था, उसकी तादाद 2 थी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने, फोकस कितना हो गया, चले कोई बात नहीं। और फिर यूनियन में प्रोबेबिलिटी ए और बी और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। शेंगयोंग किंग शिंगबोंग पिंग पोंग किंग कोम इकोम बिंगकम पुंगकेंग कम किंग शिंगकोम निमकोम तिंग इकापिंग पिंगकोम किमकोम पिके कुम किमो के पोके किमपोन के तुमपोन के तुमो किमो कुम के तुमपोन किंग ते वो किंग मत ते là cũng chắc con lực ai tốt quá hầu ấy thì mình xóa quanh xóa quánh quái vào mình có chừng con quánh quánh quanh quanh quanh